मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दिपेश पेवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज के हमारे सेशन के लिए रेडी होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीक आप लोगों का प्रॉफिटेबल रहा होगा। मार्केट ने बहुत खास मूवमेंट तो नहीं दिया, बट यस, हमारे लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। मार्केट ने हमारे डायरेक्शन को फॉलो करा, या फिर बोल सकते हैं हमने जो प्रिडिक्ट करा था डायरेक्शन, उसके हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने प्रॉफिट जो है वो बनाया होगा। हर हफ्ते हम 4 पेयर्स के अंदर एनालाइज करते हैं मार्केट को, जिसमें यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, गोल्ड एंड बिटकॉइन, ये 4 पेयर्स हमारे होते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते हमारा जो वीकली एनालिसिस रहे वो अच्छा जाए हर हफ्ते, ताकि हम पैसा बना सकें। बट वीकली एनालिसिस को फॉलो करने के लिए हमें पेशेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट पेशेंस हम वीकली एनालिसिस के अंदर पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि वीकली एनालिसिस मतलब हायर टाइम फ्रेम को यूज करके मार्केट को एनालाइज करना, और मार्केट उन लेवल्स के ऊपर आता है उसमें भी वक्त लगता है, और मार्केट जब रिएक्ट करता है वहां से उसमें भी वक्त लगता है। बट मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस देता हूं, जिसके अंदर आपको एक शॉर्ट पीरियड के हिसाब से भी पता चल जाता है। तो लॉन्गर पीरियड और इंट्राडे के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आप लोगों को ट्रेड जो है वो मिल जाती है। अब देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है, क्या बता रहा है मार्केट, क्या धूम मचाने वाला है। आगे चलने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर करना ना भूले अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और कमेंट करके बताएं कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं इस हफ्ते मार्केट कहां जाने वाला है। ओके, एज यूजुअल हमारे यूरो यूएसडी के पेयर से हम शुरुआत करेंगे। यहां पर हमने जो लास्ट वीक एनालिसिस करा था उसके हिसाब से आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से रिस्पेक्ट किया है हमारे लेवल्स को। लास्ट वीक की अगर बातचीत करें, टुडे इज 16 अगस्त, एंड लास्ट मंडे मतलब 10 अगस्त को मंडे था, मार्केट ओपन हुआ था यहां पर। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल मार्केट की ओपन हुई। ये छोटी सी रेड कैंडल, मैं जूम इन करता हूं। हमने मेजर लेवल्स भी मार्क करे थे, मतलब हायर टाइम फ्रेम के जो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स है वो भी हमने मार्क करे थे, और इंटरमीडिएट के लेवल्स भी हमने मार्क करे थे। ये वाली कैंडल हमारी लास्ट कैंडल थी, तो सॉरी, ये वाली कैंडल हमारी लास्ट कैंडल थी, और ये मंडे को हमारी कैंडल ये वाली ओपन हुई थी। दिस वाज ओपनिंग ऑफ मंडे। मैंने यहां पर आप लोगों को एक हाई मार्क करके दिया था, और दूसरा मैंने आप लोगों को एक 15 मिनट का डिमांड जोन मार्क करके दिया था। 15 मिनट के डिमांड जोन के नीचे हमारा 4 आवर का डिमांड जोन था, और ऊपर हमारा डेली का सप्लाई जोन था। यहां पर मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इस 15 मिनट के डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है तो मार्केट जो है वो नीचे आएगा, और कहां तक हमें आते हुए दिख सकता है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो, और उसके बाद फॉलोड बाय हमारे डिमांड जोन। ये वाला डिमांड जोन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है, जो कि स्ट्रॉन्गर डिमांड जोन है एज कंपेयर टू 15 मिनट डिमांड जोन। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, उस रिट्रेसमेंट में मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन पे आया, ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल खड़ी करता है, और उसके बाद वापस से फॉल होकर हमारे डिमांड जोन तक। अब यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है देखने की, वो है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, पर उसके जस्ट नीचे एक डिमांड जोन था, जिसकी वजह से मार्केट वापस से रिजेक्शन लेके अंदर ही आ गया और ऊपर चला गया। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैं ट्रेंड लाइंस को आजकल बहुत कम यूज करता हूं, क्योंकि ट्रेंड लाइन मेरे लिए मायने नहीं रखती ज्यादा। ट्रेंड लाइन कितनी भी स्ट्रांग हो, कितना कुछ भी हो, पर ट्रेंड लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए डिमांड एंड सप्लाई जोन है। इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि मैं ज्यादा ट्रेंड लाइंस ड्रॉ नहीं करता हूं। हर जगह हर टाइम में ट्रेंड लाइन बनती रहती है, पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करता अनटिल एंड अनलेस मेरे को कोई ऐसा पैटर्न जो स्ट्रांग बनता है मार्केट में और स्ट्रांग मूवमेंट देता है ब्रेकआउट के बाद, नहीं तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करता। और इसका रीजन यही है आप लोगों के सामने, ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक कर दिया और मार्केट वापस से
डिमांड जोन को टच करके वापस से अंदर ही आ गया। तो ओवरऑल देखें तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था आफ्टर 15 मिनट डिमांड जोन। मतलब अगर 15 मिनट का ये डिमांड जोन टूटता है तो उसके बाद मार्केट 4 आवर के डिमांड जोन तक आएगा, हमारा ये एक्सपेक्टेशन रहता है। डिमांड टू डिमांड, सप्लाई टू सप्लाई, डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड। अब अगर मैं इन ट्रेंड लाइंस को हटाता हूं और जनरली सिर्फ इस एंगल से देखता हूं, बेसिक लेवल से, कि भाई मार्केट हाई बनाया, मार्केट पुल बैक लेने आया, पुल बैक लेने में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी खड़ी करी, उसके बाद यहां से वापस से एक रिजेक्शन आया और मार्केट एक्चुअल में जहां पर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है उस एरिया को टच करने आया। और उसके बाद भी यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है इस डिमांड जोन के नीचे की, जो कि प्रीवियस लो था उसके नीचे की मार्केट ने लिक्विडिटी ली। यहां पर एक हैमर जैसी कैंडल बनी और देखिए उसके बाद मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया। ये जो प्रोसेस है मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने जो यहां पर रिएक्शन दिया है और यहां से नीचे से रिजेक्शन लिया है जो बायर्स की तरफ से आया है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट जो है वो बाय साइड में दिया। और अभी भी मार्केट जो है वो हमारे जो प्रीवियस हाई है उसके जस्ट ऊपर एक और हाई बनाया मार्केट ने, जो कि अभी मार्केट जहां चल रहा है। अब देखा जाए तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो पुल बैक पे आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहां पर मार्केट जब पुल बैक लेने आया तो यहां पर मैंने कोई डिमांड जोन आप लोगों को ड्रॉ करके नहीं दिया था जिसके बेसिस पे बाय करी जा सके। ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर मैं कभी बाय सेल नहीं करता। यस, मार्केट अगर रिस्पेक्ट देता है अच्छा तो इट्स गुड, और मार्केट ने दिया भी, बट एट द एंड मार्केट आया डिमांड जोन की लिक्विडिटी लेने ही, ट्रेंड लाइन से मार्केट नहीं गया। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन। अगर मार्केट एक डिमांड जोन ब्रेक करता है तो मार्केट नेक्स्ट डिमांड जोन तक जाएगा, सप्लाई जोन ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन, डिमांड से निकला है तो सप्लाई तक आएगा, सप्लाई से निकला है तो डिमांड। अभी देखा जाए तो प्रीवियस लो जो हमारा था वो ये था, हायर लो हायर हाई, और फिर मार्केट ने यहां पर ये हायर लो बना दिया क्योंकि मार्केट ने इस हायर लो से हाई बना दिया है, इसलिए ये हायर लो कंफर्म हो चुका है। जब तक प्रीवियस लो नया हाई नहीं बनाता तब तक वो हायर लो कंफर्म नहीं होता। अब सबसे पहले हमारे 15 मिनट का डिमांड जोन हटाते हैं। अभी मार्केट का ये वाला हाई है, ये वाला एक रेजिस्टेंस है, इसको ऐसे ही मार्क कर रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने हाई तो बनाया था पर मार्केट ने यहां पर भी लिक्विडिटी ली है। हो सकता है मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे बार बार और यहां से भी फॉल हो सकता है, बट देखा जाए तो मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है। तो हमें पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है एंड मार्केट ने काफी अच्छी डेली की कैंडल भी क्लोज दी है ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 70-75% बॉडी है। अभी भी चांसेस यही है कि यूरो यूएसडी बाय साइड में जाएगा, बट पुल बैक लेने के लिए आ सकता है। तो उसके हिसाब से भी हम हमारे लेवल्स को तैयार रखेंगे। यहां पर हमारा 4 आवर का लोअर हाई है जो मैंने यहाँ पर देखिए ड्रॉ करके दिया हुआ है आप लोगों को, और यहाँ पर डेली का सप्लाई जोन है। ये वाला लेवल टूटना मतलब 1.16460 या 470 का जो ये लेवल है, ये वाला लेवल टूटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अपसाइड की जर्नी और कंटिन्यू करने के लिए। अगर मार्केट को अपसाइड जर्नी कंटिन्यू करनी है तो ये डेली का जो सप्लाई जोन है ये ब्रेक होना जरूरी है। ओके, अब हमारे डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे। डिमांड जोन पे ज्यादा फोकस क्यों है? क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड के अंदर चल रहा है तो पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे भी पुल बैक पे बाइंग का ही बोला था मैंने आप लोगों को, क्योंकि यूरो यूएसडी अप साइड के अंदर चल रहा है। यूएसडी फिलहाल के लिए थोड़ा सा न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है, न्यूट्रल है थोड़ा सा यूएसडी, और बहुत स्ट्रेंथ अभी यूएसडी गेन नहीं कर रहा है, थोड़ी सी वीकनेस भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बाकी के जो पेयर्स है वो थोड़े से रिकवर हो रहे हैं और उनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल रही है यूएसडी के वीकनेस की वजह से, राइट। फंडामेंटली अभी सीज फायर हुआ है आप लोगों को पता है, और 2 महीने का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर कोई भी अटैक्स नहीं होंगे, ये भी अपडेट आया है। तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ है डॉलर, और बाकी पेयर जो है वो रिकवर हुआ है, थोड़े से बुलिश ट्रेंड में हमें देखने को मिले हैं। चलिए, अब इस हफ्ते के अगर लेवल्स हम देखें तो ऊपर के लेवल तो ये सेम रहने वाले हैं। नीचे का ये 4 आवर डिमांड जोन को भी हम हटाएंगे नहीं क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा है।
देखा जाए ओवरऑल तो मार्केट ने यहां से लेके यहां तक, ये वाली कैंडल से बात करें, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, बस इतना ही मूवमेंट दी है। मतलब ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही सारा मामला चला है, सारा मामला इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही। ना मार्केट इसके हाई पे जा पा रहा है, ना मार्केट इसके लो पे जा पा रहा है, सिर्फ लिक्विडिटी ले रहा है दोनों तरफ से। और ऑब्वियसली लिक्विडिटी लेना भी जरूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि वही मार्केट का फ्यूल है। अब देखा जाए तो ओवरऑल लास्ट वीक जो हमने प्रिडिक्ट करा था और जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे थे वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। कोई खास मूवमेंट यूरो यूएसडी में नहीं हुआ है कि हम नए लेवल्स ड्रॉ करें, नया जो हमारा प्रिडिक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम लास्ट वीक का हमारा प्रिडिक्शन रहने वाला है, पुल बैक पे बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जब तक मार्केट ये 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक नहीं कर देता। वीकली में तो कोई खास नहीं बना है कुछ भी। यहां पर हम डेली का डिमांड जोन जरूर कंसिडर कर सकते हैं ड्रॉप बेस रैली को, बट हमने जो 4 आवर का डिमांड जोन बना रखा है उसके हिसाब से हमें नया बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें कि यहां पर जो डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली, इन दोनों को मैं एक साथ बना दूंगा। यहां पर जो हमारी इनडिसीजन कैंडल्स है, बेस कैंडल्स जो हमारी बन रही है यहाँ पर, इसका हाई और दूसरा वाला जो ड्रॉप बेस रैली है उसका बेस कैंडल का हाई, दोनों को मैंने कंबाइन करके एक ही डिमांड जोन बना दिया, क्योंकि वो पास पास में ही बन रहे हैं। ये हमारा डिमांड जोन अभी वैलिड है, स्ट्रॉन्ग है। पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढी जा सकती है। मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का भी डिमांड जोन ड्रॉ करके दूंगा। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में सजेस्ट करूंगा जब मार्केट डेली के सप्लाई जोन से टकराएगा, यहां से आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहां अभी करंटली देखा जाए तो कोई भी सेलिंग कॉन्फर्मेशन नहीं है। अब एक चीज यहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि मार्केट ने इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी तो ले ली है। अब लिक्विडिटी जो ले ली है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसके अंदर इसका लो जो है वो ये है। मार्केट अगर इसका लो भी ब्रेक करता है तो चांसेस हो सकते हैं मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ सकता है। हम रिट्रेसमेंट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल अभी बाय साइड का चल रहा है, तो पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है। डेली के अंदर यहां पर एक अच्छी कैंडल क्लोज हुई। 4 आवर की बातचीत करें तो यहां पर लिक्विडिटी हंट हुई है। और अब चलते हैं 1 आवर में कुछ बन रहा है क्या। ये देखिए कितना जरूरी है ट्रेंड के कॉन्सेप्ट को समझना। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहे हैं। अब मार्केट में ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये हायर हाई, ये हायर लो, और ये हायर हाई। पहली बात तो ये हायर हाई नहीं है, ना ये हायर लो है। तो ट्रेडर्स को क्या लगता है कि चलो ये हायर हाई कंसिडर नहीं भी करते, बट मार्केट अगर यहाँ पर एक हायर लो बना के थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है तो इस वाले पॉइंट को हायर लो कंसिडर कर लेते हैं। और ये वाला हायर लो है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लो है, नया एक पुल बैक है जो मार्केट ने बनाया है। और फिर एक्सपेक्ट करते हैं इस वाले पॉइंट को हायर लो मार्क कर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये ब्रेक हो गया तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मैं पुल बैक पे सेल करूंगा। आप देखो क्या हुआ, हायर लो जो ऐसा ट्रेडर समझ रहे हैं, जो जो समझ रहे हैं ये हायर लो है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लिया, जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे आफ्टर ब्रेकआउट, मार्केट ने यहाँ पर इस पॉइंट को ब्रेक करा, ट्रेडर्स को लगा ये हायर लो ब्रेक हो गया है, पुल बैक पे सेल, मार्केट पुल बैक लेने आया, यहाँ पर कुछ कॉन्फर्मेशन भी मिला, ये लो ऐसे लेट। तो जब तक लो पॉइंट एक नया हाई नहीं बनाए तब तक वो हायर लो नहीं होगा, पहले तो ये चीज समझना। यहां पर अभी ये लो बनाया मार्केट ने, लो बनाने के बाद मार्केट ने नया हाई बना दिया। हमारा प्रीवियस हायर लो ये था, पर मार्केट ने हायर लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ लिक्विडिटी ली और मार्केट वापस से अप साइड में गया। अब एक सप्लाई जोन जो 1 आवर का बन रहा है वो हम ड्रॉ कर देते हैं, वही उसी रेजिस्टेंस पे बन रहा है जहां पर हमारा अभी रेजिस्टेंस जो हाई बनाया था हमने यहाँ पर, वो इसी को हम 1 आवर सप्लाई जोन में शिफ्ट कर देंगे। एक ही बात है, लेवल वही है, सेम लेवल है।
अब इस 1 आवर के सप्लाई जोन पे मार्केट अगर आता है और यहां से आप लोगों को रिजेक्शन देखने को मिलता है, रिएक्ट करता है मार्केट इस लेवल को। देखो पहले जो भी लेवल्स मैं आप लोगों को ड्रॉ करके देता हूं, उन लेवल्स पे जब मार्केट आता है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। क्या मार्केट वहां से रिजेक्शन ले रहा है या कंटिन्यूस लेवल के ऊपर अपना मोमेंटम को मेंटेन रख रहा है। मोमेंटम को मेंटेन करना मतलब यहां पर बाय कैंडल्स आके यहां आ गई, बाय कैंडल्स बनती जा रही है, 1 2 3, यहाँ मार्केट 1 आवर सप्लाई जोन में आ गया और अभी भी ग्रीन कैंडल्स बन रही है एंड यू आर सेलिंग जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर सप्लाई जोन है। नहीं, ये हमारे हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज है जहां से मार्केट टर्न मार सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो जब तक हमें वहां कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिले, रिजेक्शन नहीं मिले, तब तक हम ट्रेड नहीं बैन कर सकते। तो यहां पर अगर मार्केट इस 1 आवर सप्लाई जोन में आता है, तो यहां पर अगर आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर दोस्तों बातचीत करूं तो यहां पर मैंने आपको बताया ना कि जो लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल है, उसका लो अगर मार्केट थोड़ा सा ब्रेक करता है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कॉन्फर्मेशन होगा। ये देखिए, ये 4 आवर और इसी का लो इस ग्रीन कैंडल का जिसने लिक्विडिटी ली है, इसका लो अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर हमें ज्यादा अच्छा कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ सकता है और हमारे लेवल्स को टच कर सकता है। ओके, यहाँ पर मैं की लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये की लेवल क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया है। यहाँ पर भी देखो रिजेक्शन लिया था, रिजेक्शन लिया था, यहाँ पहली बार आया तब भी रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, तीसरी बार रिजेक्शन लिया, चौथी बार रिजेक्शन लिया। मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट तो है। इसको मैं ड्रॉ करूंगा एज ग्रीन क्योंकि करंट मार्केट प्राइस के नीचे बन रहा है ये लेवल। ओके। हम्म, जहां मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया था वहां तो मार्केट ऑलरेडी अभी टकरा रहा है। अब सिंपल सा सीन है यूरो यूएसडी का। अगर ये लो ब्रेक होता है मार्केट का तो पुल बैक पे आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, जो कि मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेंड अभी अप चल रहा है। तो मार्केट को नीचे जितना आना है आने दो, पुल बैक पे बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। जिन लोगों को पेशेंस नहीं है उन लोगों के लिए कॉन्फर्मेशन बता रहा हूं कि इस लो को ब्रेक होने के बाद वेट करें, मार्केट रिट्रेसमेंट ले, और फिर अगर आप लोगों को 15 मिनट्स के अंदर एक अच्छा कॉन्फर्मेशन मिलता है फॉर सेलिंग तो आप सेल साइड के अंदर बैठे। ये मेरा आउटलुक है, ठीक है ना। बाकी ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स सेम रहने वाले हैं क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया है। इस कैंडल के अंदर ही पूरा हफ्ता खत्म हो गया, समझ रहे हो। ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है, सिंपल। ये सेलिंग एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पर इस 4 आवर के लोअर हाई को भी ध्यान में रखना। ये हायर टाइम फ्रेम का लोअर हाई है 4 आवर का। यहाँ मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। यस, 1 आवर का डिमांड जोन भी बन रहा है किशोर जी, आप वो भी बना सकते हो। ये वाला जो 1 आवर का डिमांड जोन है आप वो भी बना सकते हो। बट हमें वीकली लेवल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। 1 मिनट। ये हमारा 1 आवर का डिमांड जोन यहाँ बन रहा है और मार्केट यहां पर भी आता है तो भी आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। बट अगर ओवरऑल देखूं तो मार्केट जो ने जो लिक्विडिटी स्वीप करा है उसके हिसाब से मार्केट एक अच्छा पुल बैक ले सकता है। ये एरिया को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप बाय साइड में बैठ सकते हैं। ये वाला जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दी है, ये बाइंग एरिया नहीं, ये जस्ट टारगेट को ट्रेल करने के लिए कि अगर आप सेलिंग साइड में बैठते हैं तो फर्स्ट टारगेट आपका ये रह सकता है, सेकंड टारगेट आपको का ये रह सकता है। ओवरऑल बात करें, ये हाई और ये लो दोनों में से एक ब्रेक होना जरूरी है ताकि हमें फर्दर डायरेक्शन कंफर्मेशन मिल सके कि मार्केट कहाँ जा सकता है। बाकी अभी देखें तो मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है और ये रेंज कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है। ध्यान रखिए, जब भी मार्केट हमारे लेवल्स पे आए विदाउट कॉन्फर्मेशन ट्रेड ना ले, एग्रेसिव ट्रेड्स अवॉइड करें। आते ही बाय सेल कर लिया उसको अवॉइड करें क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है।
एक बात समझिए, जब आपके बाइंग एरिया में आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखी नहीं रही, कोई रिजेक्शन दिखी नहीं रहा, तो आप किस बेसिस के ऊपर बाय कर रहे हो? सेम गोज विद सप्लाई एरिया, सेलिंग एरिया। मार्केट वहां पर आपको कुछ सेलिंग का कुछ दिखाई नहीं रहा, मार्केट वहां पॉज ही नहीं ले रहा, कंटिन्यूस लेवल पे चलता जा रहा है, मोमेंटम में बाय कैंडल्स बनाते जा रहा है और हम सेलिंग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वहां पर सप्लाई है या फिर डिमांड है। यहां पर आप देखिए मार्केट इस ग्रीन कैंडल, मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल को बनाया, उसके बाद मार्केट पॉज में आ गया, साइडवेज में आ गया, दो कैंडल एकदम इनडिसीजन कैंडल बनाई। इससे हमें क्या पता चला कि मार्केट इस एरिया को, रेजिस्टेंस वाले एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा है। ये तो चलो हमें अभी हमने बनाया 1 आवर का सप्लाई जोन, बट हमने पहले यहां पर एक रेजिस्टेंस बना रखा था, तो इससे पता चला मार्केट यहां पॉज ले रहा है, मतलब रिएक्ट तो कर रहा है इस लेवल को। ये हम, ये सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में जो आई जब मार्केट ने इस लेवल को टच करा। बट इन कैंडल्स को बनने के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है। जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि मार्केट इसको रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां पर मार्केट ने इसको रिएक्शन दिया, उसके बाद दो इंडिसिजन कैंडल बनी और उसके बाद एकदम से रिजेक्शन आया, पता चल गया कि ये वाला रेजिस्टेंस मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, समझ रहे? और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे और फॉल दिखाया, क्योंकि ये फ्राइडे का लास्ट टाइम पीरियड था, इवनिंग का, मतलब 7-8 बजे के बाद का टाइम पीरियड था, इसलिए कोई खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। क्योंकि आप लोगों को पता है कि फ्राइडे को सेकेंड हाफ में मोमेंटम, जो हमारा यूएस सेशन ओपन होता है उस वक्त थोड़ा सा आता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि क्लोजिंग का टाइम होता है, राइट? तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में, 4 आवर में चलते हैं और देखते हैं क्या सीन हुआ है। 10 अगस्त, 7 अगस्त, ये कैंडल लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुई थी। आपको ध्यान है मैंने एक चीज बोली थी, कितने लोगों को याद है? ये वाली जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का लो और इस रेड कैंडल का हाई, दोनों में से एक ब्रेक होना जरूरी है। याद है सब लोगों को? देखो मैंने मार्क भी कर रखा है यहाँ। ये रेड कैंडल का हाई और ये रेड कैंडल का लो, और जब हम एनालाइज कर रहे थे मार्केट को, उस टाइम पर मार्केट ने ये लास्ट फ्राइडे की ये ग्रीन कैंडल बनाई थी। उसके बाद मंडे को यहां मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुआ। मैंने आपको सिंपली एक चीज बोली थी, ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन है, ये हमारा वीकली का डिमांड जोन है, ठीक है? वीकली का, यस वीकली का डिमांड जोन है। ये जो रेड कैंडल है उसी के अंदर ये दो कैंडल्स बनी थी, इसके हाई और इसके लो के अंदर ही। ना यहां बाय कर सकते थे, ना यहां सेल कर सकते थे जहां पर मार्केट चल रहा था। मैंने आपको सिंपली एक चीज बोली थी यूएसडी जेपीवाई के लिए, कि यूएसडी जेपीवाई अभी काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम फॉलो कर रहा है, बट क्योंकि मार्केट ने ये वीकली डिमांड जोन को टच करा है, ये देखिए वीकली डिमांड जोन को टच करा है, तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा यहां से बाय साइड में जा सकता है। अब बाय का कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये वाला जो कैंडल का, रेड कैंडल का जो हाई है, ये अगर ब्रेक होगा तो आप लोग बाय कर सकते हैं। अब या तो इसका हाई ब्रेक हो या इसका लो, दोनों में से कोई एक ब्रेक होगा तो आप उस साइड में अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जहां पर ये कैंडल का हाई आ रहा है वहीं पर हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन भी आ रहा है। मार्केट ने दोनों को एक साथ ब्रेक करा है, इसके हाई को भी और 4 आवर के सप्लाई जोन को भी ब्रेक करा है। देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर। फिर मैंने आपको दूसरा लेवल ड्रॉ करके दिया था कि मार्केट के चांसेस है कि अगर ये 4 आवर का सप्लाई जोन ब्रेक करता है तो मार्केट 1 आवर के सप्लाई जोन तक जाएगा। बट उससे पहले बीच में मैंने आपको एक हर्डल ड्रॉ करके दिया था, ये हमारा टारगेट, ये सेलिंग के लिए नहीं था, ये सिर्फ टारगेट के लिए था। मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे टारगेट को हिट करा है। ध्यान रखिए 4 आवर और 1 आवर के बीच में एकदम मिडल पॉइंट कौन सा है, ये लाइन मैंने उसके हिसाब से ड्रॉ नहीं करी, दिख रहा ऐसा होगा बट मैंने उसके हिसाब से ड्रॉ नहीं करी है ये। मैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के कोई ऐसे की लेवल को ड्रॉ करता हूं
जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे टारगेट को ट्रेल करने के लिए। और आप देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट मार्केट ने हमारे इसी लेवल को टच करके रिएक्ट करा है एग्जैक्ट। तो हमारा जो बाय साइड का टारगेट था वो डन हो गया, क्योंकि मार्केट कामयाब हुआ प्रीवियस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करने में। इस कैंडल का हाई ब्रेक जैसे हुआ, मार्केट ऊपर गया बाय साइड में, हमारा टारगेट डन। बट क्या आपको लगता है कि कोई खास मूवमेंट हुआ यूएसडी जेपीवाई में भी? पूरे हफ्ते कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ, किसी के अंदर भी, किसी में भी कोई खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, कोई भी पेयर के अंदर। गोल्ड में भी नहीं हुआ कोई खास मूवमेंट, और यूरो यूएसडी में भी अभी हमने देखा कोई खास मूवमेंट नहीं, यूएसडी जेपीवाई में भी कोई खास मूवमेंट नहीं। बट मार्केट ने हमारे टारगेट को तो हिट कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट था आफ्टर क्लोजिंग 4 आवर सप्लाई जोन, आफ्टर ब्रेकिंग आउट 4 आवर सप्लाई जोन। 4 घंटे का सप्लाई जोन टूटा, मार्केट हमारे रेजिस्टेंस तक आया। और अब क्या चल रहा है? अब इस वाले हाई और लो को तो हम डिलीट कर देंगे, 4 आवर के इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर देंगे और चलते हैं एक बार वीक में। गुड, वेरी नाइस। वीक के अंदर एक अच्छी कैंडल बनी है, वीक के अंदर एक अच्छी कैंडल बनी है, जिसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने ऊपर जा सकता है। ये नहीं बोलूंगा कि यूएसडी जेपीवाई बाय साइड में जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई फंडामेंटल न्यूज हो। डेली के अंदर भी आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो मंडे को क्लोज हुई थी, मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहा। उसके बाद पूरे हफ्ते चारों दिन मार्केट ने कंसोलिडेट करा है। ये वाला रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब आते हैं वापस से 4 आवर पे। इस वाले रेजिस्टेंस को हम ऐसे ही रहने देंगे बनावा, और हम यहां पर एक ड्रॉ करेंगे डिमांड जोन, जो कि मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है जिस बाइंग एरिया को, यहां पर जहां मार्केट रुका हुआ है, जहां पर मार्केट ने पुल बैक लिया है लो, उसका लो और लोएस्ट बॉडी मैंने यहां पर एक डिमांड जोन ड्रॉ करा है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोग। अब ये 4 आवर का डिमांड जोन अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे फॉल हो सकता है। हम्म। ओके, तो नीचे के लेवल्स मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिए। अगर मार्केट ये 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक करता है तो सेल करेंगे आप लोग यहां से यहां तक। ये ब्रेक करता है तो कंटिन्यू करेंगे अपनी सेलिंग यहां से यहां तक। ये भी ब्रेक होता है तो यहां से, ये आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। अगर मान लो आप जो भी लॉट लेते हैं, यहां पर मार्केट आता है तो 20 30 40% अपना लॉट बुक कर दो प्रॉफिट में। बाकी की ट्रेड आप होल्ड करके रख सकते हो, बाकी का लॉट आप होल्ड करके रख सकते हो। फिर मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये, पर अगर मार्केट यहां से कोई बाइंग का कंफर्मेशन दे देता है तो अपनी जो ट्रेड है उससे एग्जिट कर जाना है प्रॉफिट के अंदर। अप साइड की बात करें तो अप साइड के भी लेवल्स मैंने आपको पहले से ड्रॉ करके दे रखे हैं। ये वाला रेजिस्टेंस मार्केट अगर ब्रेक करता है तो मार्केट इस 1 आवर के सप्लाई जोन तक आ सकता है। एक ट्रेलिंग के लिए मैंने आपको लेवल और ड्रॉ करके दिया है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है की लेवल को, तो अप साइड में जा सकता है। ये वाला फर्स्ट टारगेट रह सकता है, ये वाला सेकंड टारगेट रह सकता है हमारा। ओवरऑल देखें तो अभी भी मेरे को चांसेस यूएसडी जेपीवाई के फॉल के लग रहे हैं। अभी भी वही सिनेरियो है जैसे मैंने आपको बताया, यूरो यूएसडी बाय साइड में जा सकता है, यूएसडी जेपीवाई सेल साइड के अंदर जा सकता है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल बड़े एंगल से देखोगे और इसको आप स्क्वीज आउट करते हो तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाया, और उसके बाद जो मार्केट अभी ऊपर चढ़ रहा है वो धीरे धीरे करके ऐसे डायगोनल लेवल में जा रहा है। एंगल इसका ऐसा है। तो ऐसा जब एंगल होता है तो हमें मोस्टली क्या देखने को मिलता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये देखने को मिलता है। बट हम हमारे लेवल्स के बेसिस के ऊपर कॉन्फर्मेशन लेते हैं। ओके, तो
इसीलिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट अगर इस 4 आवर के डिमांड जोन को ब्रेक करता है, अभी तो कुछ भी नहीं करना है आपको। अभी मैं आप लोगों को यहां से सेलिंग के लिए भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। अगर ये बुलिश कैंडल नहीं बनाई होती तो फिर भी मैं आपको बोल देता कि आप सेल की अपॉर्चुनिटी यहां से ढूंढ सकते हो, बट अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, 1 आवर में भी नहीं है। चांसेस है कि मार्केट यहां से फॉल हो सकता है, चांसेस है क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर आया हुआ है, रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्शन लेता है, फॉल हो सकता है। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि या तो वेट करो कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और आप लोग बाय करें, या फिर वेट करो कि मार्केट यहां इस 4 आवर डिमांड जोन पे आए, यहां से बाय मिले, नहीं तो इस 4 आवर डिमांड जोन को ब्रेक कर दे तो आप सेल करें। तो बाय के लिए ये ब्रेक हो या फिर यहां कंफर्मेशन मिले दो, और सेल के लिए ये अगर 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक होता है तो, नहीं तो अगर मार्केट ऊपर आता है इस 1 आवर के सप्लाई जोन पे तो। सिंपल है, यूएसडी जेपीवाई का भी आउटलुक बहुत सिंपल है। फिलहाल के लिए अभी तो कुछ भी नहीं बन रहा, बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म कर रहा है, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का एक सब स्ट्रक्चर मार्केट जो है वो फॉर्म कर रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट अभी देखा जाए तो एक्चुअल में एक रेंज में चल रहा है, रेंज में चल रहा है अभी। तो अब या तो अपसाइड ब्रेकआउट होगा या डाउन साइड, अकॉर्डिंग टू बियरिश ट्रेंड जो चल रहा है यूएसडी जेपीवाई का, उसके हिसाब से तो इसको 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक करके नीचे आना चाहिए। बट कुछ कह नहीं सकते, जब तक कॉन्फर्मेशन में नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक रहने वाला है। बीच में मैं आप लोगों को लेवल्स ड्रॉ करके दे सकता हूं, बट वो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा है, या ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिया मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी उसको जाके ड्रॉ करूं। देखो 15 मिनट की कैंडल्स भी आप देखोगे कितनी छोटी छोटी कैंडल्स है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम मुझे यहां से लेके यहां तक कहीं दिख ही नहीं रहा। 1 आवर में भी देखूंगा तो यहां पर मुझे दिखा है ये, पर यहां पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, और डिमांड जोन सीधा यहाँ आ रहा है, और मैंने यहाँ पर ये वाला डिमांड जोन ड्रॉ करा है, क्योंकि इस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा 158.573 के नीचे। तो वेट करो मार्केट इस कंसोलिडेशन से निकले, या तो इसको ब्रेक करे अप साइड में या इसको ब्रेक करे डाउन साइड में, या फिर यहां पर हमें कोई बाइंग का कंफर्मेशन दे। ये हमारा रहने वाला है आउटलुक यूएसडी जीपीवाई का। चलते हैं बीटीसी यूएसडी में। दस अगस्त हमने 9 अगस्त को करा था एनालिसिस, क्योंकि बीटीसी यूएसडी का मार्केट 24/7 ओपन रहता है। संडे को जब हम एनालिसिस करते हैं तब भी ओपन है, देखिए अभी भी चल रहा है। 9 अगस्त को हमने सुबह 9:30 बजे करीब यहां पर मार्केट चल रहा था, उस टाइम पर एनालिसिस करा था। यहां मैंने आपको एक 4 आवर का सप्लाई जोन ड्रॉ करके दिया हुआ, 4 आवर का डिमांड जोन ड्रॉ करके दिया हुआ, और नीचे एक 4 आवर का डिमांड जोन ड्रॉ करके दिया हुआ। और यहां पर हमने एक लोअर हाई ड्रॉ करा हुआ है 4 आवर का, सब ट्रेंड भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, जो एक सब ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पर ये लोअर हाई। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ये लोअर हाई ब्रेक कर देता है, जो कि लेवल है हमारा 65,500 का, तो फिर मार्केट अप साइड में जाएगा, नहीं तो हमारा ये सेलिंग एरिया है, ये हमारा बाइंग एरिया है, ये हमारा बाइंग एरिया है। हुआ क्या, थोड़ा जूम इन करते हैं। मार्केट यहां से ऊपर गया, इसके इस लोअर हाई के ऊपर की लिक्विडिटी ली, सबसे पावरफुल कॉन्फर्मेशन होता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं किसी चीज की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अभी आपको मैंने यूरो यूएसडी में भी दिखाई किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहां पर हुआ है। देखो उसके बाद कैसे गया मार्केट, और उसके बाद बीटीसी यूएसडी के अंदर भी देखो, अभी मैंने आपको दिखाया। बट लिक्विडिटी स्वीप का मतलब ये नहीं होता है कि कोई ऐसी कैंडल को देख लेना जो इसके ऊपर गई और नीचे क्लोज दे दी, नहीं। लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर मास्टर करना है तो आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, उसकी प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि यहां पर आपको एक कैंडल दिखे जो ऊपर विक छोड़ के नीचे अंदर क्लोज, नो नो नो। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप क्या विजन लेके इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। हो सकता है आप पार्ट टाइम करना चाहते हो सकता है आप
शॉर्ट टर्म करना चाहते हो सकता है आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हो एज एन इन्वेस्टर, या हो सकता है आप अपना करियर यहाँ पर ढूंढ रहे हो। बट मेरा काम है आप लोगों को प्रॉपर और सही चीज बताना। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो, ये कर लो वो, बट जो चीज है वो चीज है। अभी जो मेरा बेसिक से लेके सुपर एडवांस तक कोर्स है आप लोगों को पता ही है, उसके अंदर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है टिल सुपर एडवांस। अब आप सोचो कि अगर मैं अपने फाइनल लेवल का कोर्स लेके आया हूं, दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना पावरफुल होगा जिसके लिए मेरे को एक अलग से कोर्स डिजाइन करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी कोई ऐसा छोटा सा टॉपिक नहीं है, लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हमें समझना पड़ता है प्रॉपरली। बट कैसा होता है, वो शुरुआत होता है इतने बड़े से, फिर ऐसे 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 करके स्ट्रिंग लास्ट में जब हमारा खत्म होता है, तो इतने से बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग समझ जाएंगे चार्ट को देख के कि लिक्विडिटी क्या होती है। राइट। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, अपना करियर इसमें ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मास्टर करो। आप मेरे से करो नहीं करो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी करो, पर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आप जरूर सीखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लिक्विडिटी इज इक्वल टू फ्यूल ऑफ मार्केट, मार्केट का फ्यूल है वो। लिक्विडिटी इज इक्वल टू फ्यूल फॉर मार्केट, सिंपल। यहां पर देखो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रिजेक्शन आया, फिर रिजेक्शन आया, ऊपर मल्टीपल कैंडल्स बनी जो रिजेक्शन दिखा रही है ऊपर से, मल्टीपल कैंडल्स, है ना। उसके बाद देखो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया, सीधा हमारे 4 आवर के डिमांड जोन पे आके रुका, पहली कैंडल। मैंने बोला कि जब मार्केट इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद पुल बैक पे सेल, यहां पर ब्रेक हुआ, पुल बैक हुआ, सेल। जैसे ही मार्केट ने 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक करा, सीधा देखो कहां आके रुका है। तो हमारे सेलिंग टारगेट जो है वो हिट हो चुके हैं। क्या हिट हो चुके हैं? सेलिंग। मार्केट ने काफी अच्छी, और ये जो लिक्विडिटी ली गई है ये भी कोई ऐसा वैसा एरिया नहीं है, ये लोअर हाई है माय फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब है ये स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाना, स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं उसको। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की भैया ट्रेंड चेंज हो गया है सब स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। तो यहां पर मार्केट ने 4 आवर सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया, छोटे टाइम फ्रेम में आपको पहले ही अर्ली कॉन्फर्मेशन मिल गया होगा, अभी हम उसको जाके देखेंगे। बट पहले यहाँ 4 आवर की बातचीत करते हैं। यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, लिक्विडिटी हंट करी, मार्केट ने यहाँ पर एक बियरिश मोमेंट दिखाया। 4 आवर का डिमांड जोन, मैंने आपको बोला था कि अगर ये 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक हो गया तो मार्केट सीधा नेक्स्ट 4 आवर डिमांड जोन पे आएगा। आप देखो बीच में मैंने कोई लेवल भी नहीं दिया ट्रेलिंग के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कुछ, मुझे लगा कि यार यहां तक तो मार्केट आ ही सकता है, इसके पूरे चांसेस लग रहे हैं। उसका रीजन भी क्या था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोड लो लोअर हाई, लोड लो लोअर हाई, लोड लो, ये भी लोअर हाई बनाया मार्केट ने, और अब मार्केट ने अभी लो बनाया, नया लो बनाया नहीं है, तो नया लो नहीं बनाया तो ये लोअर हाई नहीं हुआ है अभी तक, अभी लोअर हाई हमारा यही वाला है। यहां से अब मार्केट नीचे गिर के इसके नीचे लो बना देता है, फिर ये लोअर हाई हो जाएगा। पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये बनाएगा भी तो अभी हमारा लेवल तो यही बनेगा, लोअर हाई वाला। क्लियर। तो अभी के लिए तो भैया बीटीसी यूएसडी चल रहा है डाउन साइड के अंदर, 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक कर चुका है मार्केट, और ये वाला जो सप्लाई जोन है ये हम बना रहने देंगे, और ये जो डिमांड जोन है ये भी बना रहने देंगे, क्योंकि मार्केट इन दोनों के बीच में ही चल रहा है, थोड़ा ऊपर गया फिर वापस से थोड़ा नीचे फॉल। अब चलते हैं, पहले वीकली की कैंडल देखते हैं कैसी बनी है। अभी बन रही है, क्लोज नहीं हुई है, आज क्लोज हो जाएगी, संडे है तो आज 19 घंटे बचे हैं, अभी क्लोज हो जाएगी आज डेली के अंदर। वाह, ये जो डेली का आप सपोर्ट देख रहे हो यहाँ पर, ये 4 आवर का डिमांड जोन जहां मैंने बनाया है, आप देखो प्रीवियस जुलाई से, पूरे जुलाई से अभी तक की बात करें तो मार्केट इस लेवल को, मतलब जो लेवल है हमारा 62,200 का जो लेवल है, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, एक भी कैंडल इसके नीचे नहीं गई है। आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट लेवल। तो अगर मार्केट इस 62,200 के लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे के साइड, तो फिर हमें थोड़ा और बियरिशनेस देखने को मिलेगा टिल 61,600, 60,700 एंड 58,500 का जो लेवल है अप्रॉक्स, वहां। फिर मैंने आपको एक लेवल और इंपॉर्टेंटली मार्क करके दिया हुआ है जो कि है डेली का सप्लाई जोन। ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट पुल बैक के ऊपर अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देगा, और हमें अच्छा बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट 70,000, उसके बाद ये हमारा डेली का सप्लाई जोन जो ऊपर ड्रॉ करके दिया हुआ है।
अब करंटली देखे दोस्तों तो देखो कैसे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट रेंज में। इस रेंज के अंदर एक अच्छी ट्रेड फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ रहता है, बट अगर मार्केट उस रेंज के एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो पे अगर हो तो फिर वहां पर हमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे अभी मार्केट 4 आवर डिमांड जोन पे आया हुआ है, यहां से अब आप बाइंग भी कर सकते हैं या वेट भी कर सकते हैं कि मार्केट इस 4 आवर डिमांड जोन को ब्रेक करे। बाइंग की अगर बात करें, टू बी ऑनेस्ट, आप कैंडल्स को देखो। मेरे लिए डिमांड जोन क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए उस लेवल को टच करते ही, जैसे यहां देखो आया ही। बट यहां पर अगर आप कैंडल देखो कि मार्केट ने इस 4 आवर डिमांड जोन को टच तो करा है, पर कैंडल्स देखो कैसे बाय साइड में बन रही है। एकदम चिंदी चोरी वाली इनडिसीजन कैंडल्स बन रही है, एकदम छोटी छोटी। तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं बाय तो नहीं कर सकता अभी। डिमांड जोन पे मार्केट है बट बाय नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कॉन्फर्मेशन ही नहीं है अभी। हो सकता है नेक्स्ट कैंडल बना दे तो फिर मैं रिट्रेसमेंट पे बाय करूंगा, पर अभी के लिए नहीं है। जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो मैं वेट करूंगा अभी कि या तो मार्केट मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दे, या फिर मार्केट इस डेली के डिमांड जोन को, सॉरी 4 आवर के डिमांड जोन को ब्रेक कर दे। अगर मार्केट 4 आवर के डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स मैंने आपको दिए हुए हैं। और अगर यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंट कैंडल क्लोज होती है, तो आप कैंडल स्टिक रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का ये 4 आवर का सप्लाई जोन रह सकता है। मैं आपको बीच में भी कुछ लेवल स्टॉक करके दे देता हूँ। चलेंगे के 1 आवर में चलते हैं। ओके, देखो 1 आवर के अंदर भी एक सब स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर लो नहीं है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, और ये अभी लोअर हाई ये वाला है। तो एक कॉन्फर्मेशन हमारे पास ये और है 1 आवर के हिसाब से, कि अगर मार्केट इस वाले 1 आवर के लोअर हाई को ब्रेक करता है, अब ये सब ट्रेंड चल रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर से 4 आवर की बात करें तो ये लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है। अब मार्केट जो यहां से यहां तक फॉल हुआ, उसके इसको अगर हम 1 आवर में जाके देखें तो देखो लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, फिर लोअर लो, फिर लोअर है, फिर लोअर लो। अब ये लोअर है यही है अभी, ये वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट ने नया लो नहीं बनाया है, इसलिए ये लोअर हाई नहीं हो सकता। अब अच्छा कॉन्फर्मेशन की बात करें तो अगर मार्केट ये 1 आवर का लोअर हाई ब्रेक करता है तो पुल बैक पे आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये है, पर मैं एक लेवल और दे देता हूं आप लोगों को। ये वाला लेवल हमारा ट्रेलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। 4 आवर डिमांड जोन, मार्केट बाउंस कर रहा है, कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है बाय साइड का। अगर यहाँ पर आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है बुलिश, तो फिर आप लोग पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और अच्छा कंफर्मेशन अगर बाय का चाहिए तो ये वेट करे कि ये 1 आवर का लोअर हाई मार्केट ब्रेक करे। ये ब्रेक होता है पुल बैक पे बाय, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। ये हमारा सेलिंग एरिया नहीं है, सेलिंग एरिया हमारा यही है। हमेशा ध्यान रखिए, सेलिंग हमारा एरिया है, नॉट जस्ट अ प्राइस लेवल। सिंगल प्राइस लेवल नहीं है, ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस है उससे मतलब नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ ट्रेलिंग के लिए देता हूं। हमारा बाइंग एंड सेलिंग एरिया सिर्फ ये डिमांड एंड सप्लाई जोन ही होगा। क्लियर? तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है आने वाली वीक का भी। बिल्कुल सिंपल है, मार्केट डिमांड जोन पे आया हुआ है, वेट करो, या तो यहाँ से बुलिश स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे या फिर इसको ब्रेक कर दे। ब्रेक कर देता है तो सेलिंग फर्स्ट सेकंड और नीचे के टारगेट्स। और अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाता है कैंडल, और अगर 1 आवर का लोअर हाई भी ब्रेक कर देता है, तो फिर आप पुल बैक पे बाय, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। सिंपल बीटीसी यूएसडी आउटलुक। आते हैं गोल्ड के अंदर। कितने लोगों ने पैसा बनाया गोल्ड में लास्ट वीक? बताओ चैट बॉक्स में। गोल्ड में कितने लोगों ने पैसा बनाया सर? कल से हमारा पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होगा ना? यस बिल्कुल। अभी हमारे 2 से 3 बैच हैं।
पर्सनल मेंटोरशिप के, जो कि बिल्कुल फुल हो चुके हैं। हमारा इवनिंग बैच में है और हमारा मॉर्निंग बैच में है। तो जो हमारा इवनिंग बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, और मॉर्निंग बैच जो है वो परसों से स्टार्ट हो रहा है। तो जो जो लोग ऑलरेडी पर्सनल मेंटोरशिप के लिए एनरोल कर चुके हैं, उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों की बहुत अलग लेवल की जर्नी जो है वो शुरू होने जा रही है। और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन ओपन करे। ओपन होते ही विद इन 48 आवर्स के अंदर 2 बैच मेरे फुल हो गए, और जो थर्ड बैच मैंने 10 दिन बाद ओपन करा वो भी फुल हो गया। तो अब चल रहा है वेटिंग लिस्ट, वेटिंग पीरियड चल रहा है। अब सभी लोगों, बहुत सारे लोगों का वेटिंग टाइम चल रहा है, वेटिंग लिस्ट में है बहुत सारे लोग। तो हमारे 2 बैचेस हैं, इवनिंग एंड मॉर्निंग। मतलब 2 बैच, मतलब बैच तो 3 होंगे, बट हो सकता है 2 बैच इवनिंग में हो, 2 बैच हो। तो अभी 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें एक बैच जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है जो कि इवनिंग बैच है, और दूसरा बैच जो हमारा मॉर्निंग बैच है वो परसों से स्टार्ट हो रहा है, 18 अगस्त से। तो जो जो एनरोल कर चुके हैं तैयारी करिए, मॉर्निंग में जो मॉर्निंग वाले, इवनिंग में जो इवनिंग वाले। अब बताओ फटाफट, गोल्ड के अंदर कितने लोगों ने पैसा बनाया लास्ट वीक? अब देखा जाए तो वो कोई खास मूवमेंट तो नहीं दिखा मुझे गोल्ड के अंदर, पर हाँ जो हमने प्रिडिक्ट करा था उसके हिसाब से हमें मूवमेंट देखने को मिला। सर ऑलमोस्ट $300 अकाउंट 2x हो गया। क्या बात है विवेक जी, वेरी नाइस। देखो, लास्ट वीक क्या बोला था पहले उसकी बातचीत करते हैं। As we saw last week, after breaking 4382 level, market will be bullish. So next week I will look for buy on pullback. If we see weak candle, it is showing little rejection. So next week we can expect deep pullback till demand zone. From there we can see bullish momentum. एकदम perfect अनुज जी, एकदम वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, एकदम करेक्ट है। मेरा भी प्रिडिक्शन यही है। पावर ऑफ डिमांड सप्लाई तो हमेशा रहता ही है। बट चलो पहले लास्ट वीक की बात करते हैं और फिर देखते हैं कि इस हफ्ते क्या हो सकता है। देखिए, ओवरऑल मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि गोल्ड जो है वो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम गेन कर चुका है। और अगर बातचीत करें टाइम फ्रेम की, तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया था। और हमारा ये लेवल्स हमने ड्रॉ करे थे। लास्ट वीक की बात करें तो हम चल कहाँ रहे थे, मार्केट कहाँ चल रहा था? 10 अगस्त, फ्राइडे 7 अगस्त को ये वाली कैंडल जो है ये क्लोज हुई थी, ये दिस वन। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक सप्लाई जोन ड्रॉ करके दिया था। मैंने आपको कुछ बाइंग एरियाज ड्रॉ करके दिए थे, ऊपर कुछ सेलिंग एरियाज ड्रॉ करके दिए थे। मैंने आप लोगों को बोला था पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। हमारा जो 1 आवर का डिमांड जोन है वहां तक मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मार्केट आ सकता है, बट मार्केट थोड़ा सा ही नीचे आया। मार्केट ने एक नया सपोर्ट बनाया, और वहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और वापस से नीचे आया। यहां पर मार्केट ने एक्चुअली एक सपोर्ट बना दिया इस डिमांड जोन से पहले। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको हमेशा लेटेस्ट मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मैंने 1 घंटे का डिमांड जोन आपको ड्रॉ करके दिया है कि मार्केट अगर यहां आएगा तो आप लोग पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। बट मार्केट ने उससे पहले ही एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया। अब पहले ये सपोर्ट ब्रेक होना जरूरी है, तभी मार्केट यहां पर आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। और मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट बना दिया, सपोर्ट को ब्रेक करा नहीं और मार्केट गया बाय साइड। तो पुल बैक जहां तक होना था वहां तक तो नहीं हुआ, बट यहां से जिन जिन लोगों ने बाय करी है पुल बैक पे बाय के हिसाब से, क्योंकि मैंने बोला यही था कि आपको करनी बाय ही है, पुल बैक पे बाय। तो यहां पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहां पर एक सपोर्ट बनाया, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा और नाटक करके नीचे आया। फिर यहां पर इस सपोर्ट के ऊपर जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने उसके हिसाब से मोमेंट क्रिएट करा, लिक्विडिटी ली और फिर बाय साइड में गया। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था कि ये डेली का सप्लाई जोन अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये, सेकंड टारगेट हमारा ये। आप देखो मार्केट एग्जैक्टली हमारे लेवल से ही टर्न मारा है। अब ये लेवल्स मैं कैसे निकालता हूं? मेरे पास कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं या मंत्र है।
कि भैया ऐसे फूका और बता दे भैया कौन कौन से लेवल से, ऐसा तो अपने पास कुछ है नहीं। बस वही नॉलेज और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंस। क्योंकि जब मैं चार्ट ओपन करता हूं, हालांकि ये जो एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं यही मेरा एनालिसिस रहता है, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले से ही करके बैठता हूँ क्या क्या एनालिसिस रहेगा, मैं यहीं पर अब देखूंगा क्या चल रहा है क्या बन रहा है सीन। बट मैं शांति से बैठ के चार्ट को देखता हूँ। मेरे दिमाग में होता नहीं है कि मुझे ट्रेड लेनी है या मेरी ट्रेड यहाँ बनेगी मेरी ट्रेड वहां बनेगी, क्या दिमाग लगाना उसके ऊपर। वो जब आएगी, जब मैं एनालिसिस करूंगा अपने आप निकल के आ जाएगी ट्रेड्स। यहां पर आप सोचो, मार्केट ने जब इस डेली के सप्लाई जोन को ब्रेक करा, तो मार्केट का जो हमारा ये लेवल था, एग्जैक्टली मार्केट वहीं पर आया। और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ऊपर जाएगा, जो कि मार्केट ने नहीं करा। और मार्केट यहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया। ये मैंने आप लोगों को साफ बोल रखा है, यहां पर सेलिंग नहीं करनी। सेलिंग हुई भी है कोई बात नहीं, बट ये हमारा सेलिंग एरिया नहीं है। हमारा सेलिंग एरिया और जो बाइंग एरिया है वही रहेगा, भले ही मार्केट ने बीच में टर्न मारा है, या भले ही मार्केट ने हमारे जो ट्रेलिंग टारगेट वाला लेवल है उससे टर्न मारा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अगर सेलिंग एरिया ये है तो यही है, बात खत्म। उससे पहले अगर मार्केट टर्न मार ले तो भी मेरे को अफसोस नहीं होता कि यार मैंने मूवमेंट मिस कर दिया। हो गया मेरा सेटअप नहीं बन रहा था, बात खत्म। अब यहां पर हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हिट हो चुका है, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करा था। यहां से अगर बात करें, इवन पुल बैक के हिसाब से भी बात करें, 4330 का लेवल पकड़ता है। वैसे तो मार्केट नीचे गया हुआ है, 4315 तक गया हुआ है, बट राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 4330, नहीं तो 4320 पकड़ लेते हैं। 4320 से 4420 होता है यहां पर। यहां हो गया हमारा 1000 पिप। और 4420 से 4450 ऑलमोस्ट हो गया 300। 1300 पिप का मूवमेंट हो चुका है बाय साइड में, और हमारा टारगेट भी हिट हो चुका है। फर्स्ट टीपी डन है, जो मैंने आपको बोला था। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद ही मार्केट नीचे गिरा है, ये टच करने के बाद, पहले नहीं। अब मेरा सिनेरियो, जैसे कि अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था कि वीकली आउटलुक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस कैंडल को आप देखिए, आप इस कैंडल को इग्नोर नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ही रह जाते हैं और बड़ी पिक्चर देखना भूल जाते हैं, और बड़ी पिक्चर हमें हायर टाइम फ्रेम में देखने को मिलती है। ये जो ग्रीन कैंडल है, इसी कैंडल के बेसिस के ऊपर मैंने आपको लास्ट वीक भी बाय के लिए बोला था, पुल बैक पे बाय। बट अभी मार्केट रिट्रेसमेंट लेने जरूर आ सकता है, और वो अच्छा रिट्रेसमेंट हो सकता है। वो अभी हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कहां कहां तक मार्केट आ सकता है। क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर से रिजेक्शन लिया है, प्रीवियस वीक के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करी है, तो मार्केट अब आ सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने। कहां तक आ सकता है वो, बट ओवरऑल सिनेरियो जो अभी दिख रहा है वो पुल बैक पे बाय का ही है। अब डेली में चलते हैं। डेली में तो कोई खास कैंडल नहीं बनी है, साइडवेज ऐसी कैंडल बनी है। मंडे को एक ठीक ठाक कैंडल बनी, उसके बाद साइडवेज, फिर रिजेक्शन आया, फिर अभी भी साइडवेज में चल रहा है। चारों पांचों कैंडल इसी रेंज के अंदर मार्केट खत्म हो गया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि लास्ट वीक कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, दैट्स इट, कंसोलिडेशन के अंदर ही वो रह गया। अब ये हमारा डेली का सप्लाई जोन हटा देते हैं, ये ट्रेलिंग टारगेट के लिए जो रेजिस्टेंस बनाया था इसको हम रहने देते हैं ऐसे कैसे, और ये 1 आवर का डिमांड जोन भी हम रहने देते हैं। इस 1 आवर के डिमांड जोन की जगह हम बना देते हैं अभी हमारा लेटेस्ट वाला एक सपोर्ट एरिया, एक बाइंग लिक्विडिटी एरिया जो कि बन रहा है ये। मैंने लोएस्ट पॉइंट जो विक्स टच हो रही है, वैसे तो लोएस्ट यहां हो रही है, पर ज्यादा कहां हो रही है उसके हिसाब से यहां पर हमारी डिस्टल, और यहां लोएस्ट बॉडी के ऊपर हमारी प्रॉक्सिमल। ओके, ये तो हो गया हमारा सबसे पहले डिमांड जोन, इसको ड्रॉ करते हैं। हमारा सप्लाई जोन भी बनाते हैं, हम देखते हैं कहां से हमारा सेलिंग हो सकती है। ये हो गया हमारा 4 आवर डिमांड जोन। ओके, रेंज तो है, ये रेंज 4446, और आप लेवल देखोगे तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो जरूर जानते हैं साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में। और मार्केट ने जो अभी टर्न मारा है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है अपने आप में, आप देखो 4450 साइकोलॉजिकल लेवल।
कितना पावरफुल तरीके से वो काम करता है, और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जानते हैं वो जानते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है और किस तरह से वो रिएक्ट कर सकता है। वैसा ही हुआ। ठीक है। अब यहां पर अभी के लिए हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहां पर हमारा एक 2 आर का, हम इसको मेथड 2 से ही बना देते हैं क्योंकि मेथड 1 से ऑलरेडी टच कर चुका है। ये हमारा 2 आर का है, क्योंकि मुझे 1 आर में और 4 आर में कुछ स्ट्रॉन्ग यहां पर कोई सप्लाई नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने इस बार 2 आर को यूज करा है। 2 आर सप्लाई जोन। मार्केट अगर इस 2 आर के सप्लाई जोन को ब्रेक करता है अप साइड की तरफ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट फिर वही 4450, और सेकंड टारगेट हमारा 4500 का रहेगा। बाय साइड की बात कर रहा हूं। सेल साइड की बात करें तो मार्केट यहां से भी रिजेक्शन लेके नीचे गिर सकता है, यहां से भी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। कोई खास सेलिंग मोमेंटम तो नहीं है, इसलिए कोई श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते। ये मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है सेलिंग का। ये सपोर्ट बोलो, की लेवल बोलो, डिमांड जोन बोलो, कुछ भी बोल लो अभी के लिए। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये एरिया है हमारा बाइंग का एरिया। रेड कैंडल जो अभी 4 घंटे के अंदर क्लोज हुई है, ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई और लो के अंदर चल रही है। इस टाइप के कैंडल को इनसाइड बार, इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। ये बहुत पावरफुल कॉन्फर्मेशन देती है हमें। इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, तो इस प्रीवियस कैंडल के हाई की जगह मैं कंसिडर करूंगा 4400 का लेवल, क्योंकि वो 2 आर के सप्लाई जोन के अंदर ही आ रहा है इसका हाई। तो मान लो थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी, फिर यहां से नीचे गिर सकता है, क्योंकि सप्लाई जोन के अंदर हम कभी भी बाय नहीं करते। तो मैं ये बोलूंगा कि इसके ऊपर क्लोजिंग, मतलब 4400 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, तो फिर मार्केट बाय साइड के अंदर जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 4450 में, बीच का भी एक लेवल दे दूंगा आप लोगों को ट्रेल करने के लिए। नीचे अगर मार्केट 4370 का लेवल ये तोड़ता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 436160, ये वाला। सेकंड टारगेट हमारा ये वाला रहना। अब यहां पर मैं आप लोगों को ट्रेल करने के लिए एक लेवल ड्रॉ करके दे देता हूं। इसको ले लेते हैं हम लेवल को। बहुत अच्छा लेवल है ये, सेलिंग के लिए नहीं, ओनली ट्रेलिंग के लिए। यहां से अगर मार्केट बाय साइड में जाता है तो वेट, पहले बात तो अभी आप लोगों को वेट करना है कि या तो मार्केट इसका लो ब्रेक करे, नहीं तो मार्केट 4400 सप्लाई जोन जो है हमारा 2 आर का सप्लाई जोन, इसको ब्रेक करे। अभी मार्केट बीच में चल रहा है, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। ना अभी बाय की अपॉर्चुनिटी बन रही है, ना अभी सेल की, क्योंकि कोई कॉन्फर्मेशन ही नहीं है। और जब तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं होगा, हम बाय एंड सेल नहीं कर सकते। सिंपल है। बहुत सिंपल है गोल्ड का आउटलुक इस बार। रेंज में है, रेंज से बाहर निकलने दो। पेशेंस रखोगे तो पैसा देके जाएगा, नहीं रखोगे तो लेके जाएगा, सिंपल। तो पेशेंस किस चीज के लिए रखना है? ये लेवल्स हमने ड्रॉ करे हैं। 2 आर सप्लाई जोन, 1 आर डिमांड जोन। अगर ये 1 आर का डिमांड जोन मार्केट ब्रेक कर देता है, तो फिर आप लोगों को और बियरिशनेस देखने को मिलेगी। जो कि ये 4 आर के डिमांड जोन तक ही रहेगी।
ट्रेलिंग के लिए मैं आप लोगों को अभी कोई लेवल नहीं दूंगा, आप चाहते हैं तो आई कैन गिव यू। दिस वन, ये मिडिल लेवल नहीं है, ध्यान रखना, ये मिडिल में नहीं है, ऊपर एरिया ज्यादा है नीचे कम है, तो मिडिल के हिसाब से नहीं। यहाँ पर जहां पर मार्केट ने सबसे ज्यादा रिजेक्शन ली उसके हिसाब से मैंने आपको एक की लेवल ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, तो 15 मिनट के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। यही सही। ये हमारा आउटलुक है गोल्ड का अभी के लिए, फिलहाल के लिए। गोल्ड बाय साइड में जाएगा ओवरऑल, लंबे टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लंबे मतलब आने वाले दिनों के अंदर, पर मार्केट पुल बैक ले सकता है। अब अगर मार्केट यहां पर सपोर्ट बना के बाय साइड में गया, तो अभी मैं आपको यही बोलूंगा कि एटलीस्ट वेट करो कि 4400 का लेवल टूटे। 4400 एक अच्छा कंफर्मेशन हमें देगा, ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें अच्छा बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा फॉर लॉन्गर पिप्स। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो ये हमारा गोल्ड का आउटलुक रहने वाला है। बहुत शानदार एनालिसिस हो रहा है अभी, बहुत बढ़िया मार्केट जो है वो, हालांकि मार्केट ने लास्ट वीक मूवमेंट तो खास नहीं दिया, पर अभी आउटलुक बहुत अच्छा बन रहा है और बहुत सिंपल आउटलुक है। कुछ दो तीन लेवल्स हैं जिनको हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है। 4400 टूटे तो बाय साइड में है, और अगर मार्केट ये 4370 का ब्रेक करेगा तो पहले ये सेलिंग के हिसाब से फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा 100 पिप का। और उसके बाद ये वाला टारगेट तो हमारा इंट्राडे के हिसाब से हो गया। बट ओवरऑल देखे लॉन्ग टारगेट तो ये हमारा होगा 4 आवर डिमांड जोन जो नीचे है। ट्रेलिंग करने के लिए मैंने आपको दो लेवल्स दिए, फर्स्ट ये, दूसरा लेवल आ रहा है 4340 पे, और उसके बाद फॉलोड बाय 4320 एंड 4310। ये हमारा गोल्ड का आउटलुक रहने वाला है। ऑयल का क्या रहेगा? ऑयल सही बात बताऊं तो पिछले 10-15 दिन से मैंने ऑयल तो देखा भी नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो वॉर की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ऑयल में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की है अभी। इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल को अवॉइड ही कर रहा हूँ, क्योंकि काफी अनसर्टेन मूवमेंट, एकदम से कोई न्यूज आ जाती है तो झटका बाय में झटका सेल में। ठीक है, ये देखो गैप्स भी कैसे, गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हो रहा है, कैसे गैप्स देखने को मिल रहे हैं काफी। ओवरऑल देखें तो मार्केट 4 आवर के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ये यहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है अभी। ओवरऑल देखें तो लास्ट वीक भी जो मैंने आपको लेवल दिए थे, लेवल कहाँ दिए थे भैया? फ्राइडे को कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी, लास्ट वीक भी हमने दिया था ये गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ। लास्ट ये रेड कैंडल थी, मैंने आपको बोला था अगर ये 4 आवर का सप्लाई जोन मार्केट ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, दो दो टारगेट तो हिट हो चुके हैं हमारे, कंटिन्यूस में ही हिट हो गए हैं। पहला टारगेट, फिर कंटिन्यू बुलिश मूवमेंट, सेकंड टारगेट। तो ये लेवल तो पहले हटा देते हैं। पहले वीक की कैंडल को देखते हैं, कोई खास कैंडल नहीं है, डेली में भी कोई खास कैंडल नहीं है। 4 आवर पे आना पड़ेगा। 4 आवर सप्लाई जोन को हटा देते हैं। मार्केट जहां अभी चल रहा है इसको हम ड्रॉ कर देते हैं एज सपोर्ट या डिमांड। यहाँ पर हमारा एक की लेवल बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, इसको ड्रॉ कर देते हैं एज रेजिस्टेंस। ओके, अब सिंपल, जहां मार्केट अभी चल रहा है ये हमारा बाइंग एरिया है। ओवरऑल यूएस ऑयल बाय साइड के अंदर जा सकता है अगर ये 4 आवर का डिमांड जोन जो कि है 80 का लेवल, 80 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर डाउन साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नीच में ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 4 आवर डिमांड जोन ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट, इसको थोड़ा सा यहाँ से, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा ये 4 आवर डिमांड जोन, ये सेल साइड के टारगेट, अप साइड के फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट।
थर्ड टारगेट। ये टारगेट्स है हमारे अप साइड के, ये टारगेट्स है हमारे डाउन साइड के। ये हमारा वीकली आउटलुक रहने वाला है आने वाले हफ्ते का। तो आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा हर एक चीज। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एनालिसिस नहीं देता कि ये लेवल बाय ये लेवल सेल, हर एक चीज के पीछे लॉजिक एंड रीजनिंग देता हूं, ताकि आप लोग भी सीख सके और समझ पाए कि किस तरह से चीजें मार्केट में काम करती है, मैं जो लेवल्स बना रहा हूँ वो क्यों बना रहा हूँ। ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को ये समझना है कि डिमांड सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करा जाता है या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, तो उसके लिए आपको प्रॉपर चीजों को सीक्वेंस लेवल में सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी किस तरह से चीजें होती है, और आप बेसिक लेवल से लेके सुपर एडवांस लेवल तक सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। मतलब जो नॉलेज मेरे पास है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसी लेवल की नॉलेज आप लोग भी गेन कर सकते हैं। राइट। तो आज का जो हमारा वीकली एनालिसिस है वो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सब लोगों को मजा आया होगा। एंड बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव भी रहते हैं और चैट बॉक्स में भी शेयर करते रहते हैं अपना पर्सपेक्टिव, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमेशा मुझे। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, कभी कभार मेरा ध्यान नहीं जाता उस पर, आप लोग मेरा ध्यान लाते हैं उस पर, तो ये सारी चीजें चलती है ऐसी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट टू बेस्ट एनालिसिस दूं अपने लेवल्स। तो आप लोगों को भी कभी कुछ लगता है तो यहाँ पर ही हमारा लाइव एनालिसिस रहता है, ऐसा तो है नहीं कि रिकॉर्डेड है। यूट्यूब पे देखेंगे लोग रिकॉर्डेड, पर आप लोग मेरे साथ यहाँ पर लाइव बैठे हैं, तो अगर आप लोगों को भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लगता है तो मुझसे शेयर करिए, ताकि वो भी हम चार्ट के ऊपर देख सके कि वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट। तो आई होप कि आप सब लोगों को आज के एनालिसिस में मजा आया होगा, और ये 4 और 5 पेयर्स के अंदर आने वाले हफ्ते के अंदर आई होप कि हमें वैसा मोमेंटम देखने को मिले जैसा हमने आज प्रिडिक्ट करा है। राइट। तो आज का जो हमारा वीकली एनालिसिस है वो हम यहीं तक रखते हैं। कल और परसों से हमारा पर्सनल मेंटोरशिप, मतलब हमारा एलीट ट्रेडर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को जिन्होंने इंस्टेंट डिसीजंस लेके डिसाइड करा कि यस सर आपके साथ बैठना है, चीजों को डीप मार्केट में सीखना है, और फिर लाइव अकाउंट लेके लाइव मार्केट में ट्रेड करनी है। क्योंकि ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है ये बार बार नहीं आने वाली है, और जो जो अब वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं उन लोगों को एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही नंबर आएगा। क्योंकि बैचेस ऑलरेडी फुल हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो है वो वेटिंग के अंदर हैं अभी ऑलरेडी। तो कल और परसों हम मिलेंगे। कल हमारा इवनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है शाम से, और परसों 18 अगस्त से हमारा मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो जो लोग ऑलरेडी कंफर्म्ड हैं वो लोग तैयारी करें, क्योंकि अब ये आप लोगों की जर्नी बहुत अलग लेवल के ऊपर जाने वाली है। वो आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा। ऑल दी बेस्ट भाई, थैंक यू सो मच हुकुम सा जी। सर अभी बेसिक टू एडवांस क्लास नहीं हुआ क्या? ज्योत्सना दी, मुश्किल है अभी बेसिक टू एडवांस होना, क्योंकि अब मेरे पर्सनल भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, सुपर एडवांस के बैचेस भी चल रहे हैं। तो डेफिनेटली जब होगा तो आपको बताया जाएगा। बट अगर किसी को भी एनरोल करना है, बेसिक टू एडवांस हो चाहे सुपर एडवांस हो, वो एनी टाइम कर सकता है। जैसे ही आप एनरोल करेंगे रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग्स देखना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और जब हमारा लाइव बैच स्टार्ट होगा उसके अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी, इससे डबल रिवीजन हो जाता है। राइट। अगर मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए हमारा फ्री वाला, जो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। और अगर वीआईपी टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को ज्वाइन होना है तो उसके लिए आप लोग टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप लोगों के पास हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो होंगी, वो आप लोगों को हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप वीआईपी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, प्रोफाइल भी है, वहां पे भी आप लोग हमें फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह से हर जगह से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। जो भी मैं अपडेट्स देता हूं हमारी कम्युनिटी के अंदर ही देता हूं। राइट। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे संडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।